ओके, सो वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम सीखने जाएंगे स्टैक के बारे में। स्टैक क्या होता है? जब भी आप डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं, डीएसए की बात करते हैं, तो उसमें स्टैक जो है वो एक लीडिंग रोल प्ले करता है, बहुत से टास्क में प्ले करता है। तो आज हम इसी स्टैक के बारे में जानेंगे। अब स्टैक होता क्या है? स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। अब लीनियर में और दूसरे जिसको कहा जाता है हियरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर्स, उनमें क्या फ़र्क होता है? कुछ डेटा स्ट्रक्चर होते हैं कुछ इस टाइप की, जैसे अगर हम ट्रीज़ की बात करें तो ट्रीज़ में लेवल्स होते हैं। जैसे पेरेंट है तो उसके 2 चाइल्ड्स हैं जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे इस पेरेंट के ये 2 चाइल्ड्स हैं, फिर इसकी नेक्स्ट 2 चाइल्ड्स हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। यहाँ पे इसके हैं, तो इसमें हमारे पास लेवल्स हैं। जैसे यहाँ पे 1 लेवल, यहाँ पे 1 लेवल, और पेरेंट और चाइल्ड्स की बात से होती है, ठीक है? तो जिसमें पेरेंट्स होते हैं, उनके चाइल्ड्स होते हैं, कुछ लेवल्स होते हैं, उनको हम कहते हैं सच डेटा स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज हियरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर्स। अब इस हियरार्किकल में ग्राफ्स भी आ जाते हैं, ठीक है? और जोन से भी इस तरह के होते हैं, वो सारे आ जाते हैं। लेकिन जो हमारे पास स्टैक होता है वो जस्ट लाइक एन अरे होता है। जैसे अरे हमारे पास कुछ किस टाइप की होती है? आई अरेज दिस, सॉरी, ओके। तो अरे हमारे पास किस टाइप की होती है? अरे हमारे पास कुछ इस तरह की होती है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो अरे हमारे पास किस तरह की होती है? यहाँ पे हमारे पास ये है और ये। तो हमारे पास लीनियरली डाटा फ्लो करा है, एक ही। देखिए आप, लेवल सबका सेम है। ये नहीं कि भाई यहाँ पे एक अरे है तो उसके नीचे पे यहाँ पे 2 अरेज की 2 हैं, उसके 2 एलिमेंट्स आगे उसके चाइल्ड्स, इस तरह कुछ नहीं होता। तो जो एलिमेंट्स, जो डाटा स्ट्रक्चर्स लीनियरली फ्लो करते हैं उनको लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कहा जाता है, और जो लेवल बाय लेवल जस्ट लाइक दिस, कुछ जो इस तरह की जो है ना वो शो करते हैं अपना रोल, उनको हियरार्किकल डाटा स्ट्रक्चर कहा जाता है। ओके, तो जो स्टैक होता है हमारे पास वो एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? अब इसमें हम करते हैं क्या है? अब स्टैक एक प्रिंसिपल को फॉलो करता है, और वो प्रिंसिपल क्या है? लीफो। वो प्रिंसिपल क्या है? लीफो। इसको जो है ना अपने माइंड में रखें कि लीफो क्या है। अब लीफो की जो फुल फॉर्म है वो है लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसको हम कह सकते हैं, इसको हम ये भी कह सकते हैं फर्स्ट इन एंड लास्ट आउट। ओके, फर्स्ट इन एंड लास्ट आउट। ओ सॉरी, अच्छा इसमें क्या है? लीफो का मतलब है लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट। अब लेट्स सपोज हम चाह रहे हैं कि हम एक एलिमेंट ऐड करें, ठीक है? लाइक हम चाहते हैं, अभी हमारी देखिए हमारी हमारी स्टैक अभी क्या है? हमारी स्टैक अभी है एम्प्टी। एम्प्टी, अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, 0 एलिमेंट्स है। हम चाहते हैं कि हम इसके अंदर ऐड करें, जस्ट लाइक 2 ऐड करें, ठीक है? कुछ भी ऐड कर सकते हैं, हमने 2 ऐड किया, हमने 2 ऐड किया। हमने कहा अब हमें 3 चाहिए, हमने 3 भी ऐड कर दिया। हमें अब 4 ऐड करना है, हम 4 ऐड कर देते हैं। हमें 5 ऐड करना है, हमने 5 ऐड कर दिया। हमें फिर 2 ऐड करना है, हमने 2 ऐड कर दिया। अब बस यहाँ तक, अब हमें कुछ भी ऐड नहीं करना। अब स्टैक क्या करता है? स्टैक जब भी आप कोई एलिमेंट्स रिट्रीव करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो स्टैक हमेशा टॉप वाला एलिमेंट देता है, ठीक है? तो इसका क्या मतलब हुआ? ये वाला एलिमेंट सबसे लास्ट पर एंटर हुआ था, लेकिन जब हम स्टैक में कोई फंक्शन कॉल करेंगे, जिस तरह पॉप का फंक्शन हम कॉल करते हैं, तो वो हमें ये वाला एलिमेंट सबसे पहले देगा। तो हमने देखा कि जो एलिमेंट सबसे लास्ट पे गया वो एलिमेंट सबसे पहले रिट्रीव हो रहा है। तो स्टैक बेसिकली लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को फॉलो करता है, या इसको कहते हैं फर्स्ट इन लास्ट आउट। जैसे यहाँ पे सबसे पहले कौन सा एंटर हुआ था? सबसे फर्स्ट वाला, ये 2 एलिमेंट। लेकिन पहले क्या होगा? पहले पॉप होगा एलिमेंट। मैं इसको अरेज कर लूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा जो है ना वो क्लियर हो। ओके, तो सबसे लास्ट पे कौन सा एलिमेंट, सबसे पहले कौन सा एलिमेंट हुआ था अंदर? ये वाला, ये फर्स्ट। उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 2। जब हम निकालेंगे स्टैक से एलिमेंट तो सबसे पहले निकलेगा ये वाला। तो ये वाला एलिमेंट क्या होगा? ये वाला एलिमेंट क्या हो गया? खत्म। ये वाला एलिमेंट हो गया खत्म। उसके बाद कौन सा एलिमेंट हमने निकाला? उसके बाद हमने ये वाला निकाला। तो इसके बाद ये वाला एलिमेंट भी हो गया खत्म। पॉप किया, ये भी खत्म। उसके बाद ये वाला खत्म, और उसके बाद ये वाला खत्म। हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो एलिमेंट सबसे पहले अंदर एंटर हुआ था वो सबसे लास्ट पे पॉप आउट हो रहा है। तो ये क्या है? ये स्टैक है। स्टैक में जो एलिमेंट सबसे लास्ट पे एंटर होता है वो सबसे पहले रिट्रीव किया जाता है, और जो सबसे पहले एंटर होता है वो सबसे लास्ट पे रिट्रीव किया जाता है। अब इसके कहाँ कहाँ पे कौन कौन से यूज आते हैं हम उसको भी देख लेते हैं, ठीक है? यहाँ से मैं इसको फिर अरेज कर दूं। ओके,
अब इसके हम कैसे, इसको हम कहाँ यूज करते हैं? अब लेट्स सपोज कि आपको क्या करना है, आपने एक वर्ड पे काम किया, लाइक आपने क्या किया, आपने ये लाइंस लिखी यहाँ पे, ठीक है, ये लाइंस लिखी यहाँ पे, ये लाइंस लिखी, और आप यहाँ पे आ गए। अब आप क्या करते हो, आप अंडू प्रेस करते हो, आपने कोई काम गलत कर दिया, आपको अब अंडू प्रेस करना है, तो आप क्या करोगे, आप अंडू प्रेस करोगे, तो क्या डाटा रिट्रीव हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या खत्म होगा? जो आपने सबसे लास्ट पे एंटर किया। जस्ट लाइक आप लफ्ज लिख रहे थे अहमद, अहमद लिखा आपने, अहमद लिखा जस्ट लाइक दिस, अच्छा अहमद, ठीक है, आपने अहमद लिखा। अब ये जो लेटर्स हैं, अब ये जो करैक्टर्स, ये इन दी फॉर्म ऑफ करैक्टर्स यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे स्टोर हुआ ए, उसके बाद स्टोर हुआ यहाँ पे एच, देन स्टोर हुआ यहाँ पे एम, देन ए एंड देन डी स्टोर हो गया। अब आप क्या करते हो, आप प्रेस करते हो डिलीट, डिलीट प्रेस करते हो, तो कौन सा एलिमेंट डिलीट होता है? क्या ये वाला एलिमेंट डिलीट हो जाता है? ये वाला एलिमेंट नहीं। कौन सा एलिमेंट डिलीट होता है? जो सबसे लास्ट पे एंटर हुआ, वो सबसे पहले डिलीट हो जाएगा। फिर आप क्या करते हो, आपने जब डिलीट प्रेस किया तो ये एलिमेंट डिलीट हो गया, तो आप फिर डिलीट प्रेस करते हो, तो आप क्या करते हो, आप इसको डिलीट करते हो। आप ये नहीं चाहते कि जो डिलीट प्रेस करो तो मेरा ए डिलीट हो जाए, आप कहते हो जो मैंने लास्ट पे लिखा है वो डिलीट हो जाए। और जब आपको कोई स्पेसिफिक एलिमेंट डिलीट करना होता है तो आप अपनी जो एरो है वो यहाँ लेके जाते हो और आप उसको डिलीट करते हो। लेकिन जब आप ऐसा नहीं करते, आप सिर्फ पॉप करते हो, डिलीट करते हो, तो वो हमेशा आपका लास्ट वाला एलिमेंट डिलीट करता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जब हम टाइपिंग कर रहे होते हैं तो हमारी जो कैरेक्टर्स की स्टोरेज है वो भी इन द फॉर्म ऑफ स्टैक जो है ना, वो हमारे बैक एंड पे स्टोर हो रही है। इसकी बहुत सी फर्दर एग्जांपल्स हैं। जैसे आप लोग कुछ भी परफॉर्म कर रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ और मैं जस्ट लाइक प्रेस करता हूँ कंट्रोल एंड जेड। जब मैंने कंट्रोल एंड जेड प्लस किया तो मेरा जो लास्ट वाला जो मैंने फंक्शन किया था, जो भी किया था, मैंने कोई इरेज किया था, मैंने कोई यहाँ पे लाइन लगाई थी, तो वो दोबारा खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इस वक्त सबसे लास्ट पर आए। हम जब पॉप करते हैं तो वो एलिमेंट वहां से क्या हो जाता है, जैसे यहाँ पे मैंने पॉप किया तो एलिमेंट यहाँ से खत्म। तो इसी तरह जब हम कंप्यूटर में कुछ एलिमेंट को अनडू करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो जो हमारे पास स्टोरेज थी उसमें से वो वाला एलिमेंट डिलीट कर, जैसे मैंने अनडू किया तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा ये वाला जो मैंने लास्ट पे किया था ये वाला मेरा डिलीट हो जाएगा अनडू से। ओके, जब मैंने फिर अनडू किया तो मैंने ये लास्ट पे ये किया था तो मेरा ये डिलीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एलिमेंट स्टैक में स्टोर हुए होते हैं और जैसे ही हम अनडू करते हैं तो वो उस एलिमेंट को डिलीट कर देते हैं। तो अब आई थिंक कि आपको समझ आ गई होगी कि स्टैक बेसिकली किस फ्रेमवर्क पे काम करता है, कैसे काम करता है, क्यों इसको हम यूज करते हैं इन द रियल लाइफ एप्लीकेशंस में, इन क्या नाम है कोडिंग में हम कैसे यूज करते हैं वो हम फर्दर देखेंगे। तो एक दफा फिर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि स्टैक क्या है। तो बेसिकली स्टैक क्या करता है, स्टैक फॉलो करता है फर्स्ट इन एंड लास्ट आउट प्रिंसिपल को। इसको हम फिलो भी कहते हैं, इसको हम लीफो भी कहते हैं, डिपेंड करता है कि आप किसको देख रहे हैं, फर्स्ट इन लास्ट आउट को या लास्ट इन फर्स्ट आउट को, ठीक है। अच्छा, तो इसमें क्या होता है, लेट्स सपोज हम एंटर करना चाह रहे हैं 10, हम एंटर करते हैं 10, फिर हम एंटर करते हैं 7, तो वो हमेशा टॉप इंक्रीज करता जाता है। जैसे हम इंक्रीज, जैसे ही हम पुशेस करते हैं, ठीक है, हमने नेक्स्ट एलिमेंट पुश किया, टॉप इंक्रीज हो गया, 5 पुश किया, देन 6 पुश किया, देन 1 पुश किया, एंड देन हमने 2 पुश किया यहाँ पे, और फिर हमने पुश किया यहाँ पे 3 पुश किया। अब हमारे पास स्टैक खत्म हो चुका है। अब हम कुछ भी पुट करना चाहेंगे तो एक तो हमें एरर आएगा, वो तो सबको क्लियर है कि एरर आएगा। लेकिन अब जो मेन बात है वो ये है कि जब भी आप फंक्शन कॉल करोगे स्टैक डॉट पॉप, या कोई भी आपका नाम है स्टैक की जगह आपने अरे रखा हुआ है तो अरे डॉट पॉप, तो वो हमेशा आपको लास्ट वाला एलिमेंट खत्म कर देगा। और अगर आपने किया हुआ है रिटर्न स्टैक डॉट पॉप तो वो एलिमेंट आपको दे भी देगा, ठीक है। तो हमेशा क्या करता है, जो सबसे लास्ट पे एलिमेंट एंटर हुआ होता है वो सबसे पहले आपको देता है। और मैंने एग्जांपल्स भी दी कि टाइपिंग में ये कैसे यूज होता है, आपकी डिफरेंट फंक्शंस में कैसे यूज होता है, कंप्यूटर इसको कैसे यूज करता है, आपके फंक्शंस इसमें कैसे इंसर्ट होते हैं। और जैसे ही आप अनडू करते हो तो वो जो सबसे लास्ट पे फंक्शन आपने किया होता है वो क्या हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, ठीक है। जैसे आप क्या करते हो, टाइपिंग करते हो, आप डिलीट प्रेस करते हो तो आपका वो वाला एलिमेंट क्या हो जाता है, जैसे मैंने ये लफ्ज लिखा है, ये मैंने लफ्ज लिखा है, मैंने डिलीट किया तो वो सबसे लास्ट वाला जो मैंने लफ्ज लिखा था उसको खत्म कर देता है। मैंने फिर डिलीट किया वो उसको खत्म कर देगा, जब मैंने फिर डिलीट किया खत्म, जब फिर डिलीट किया खत्म, और अब सब कुछ भी नहीं है, अब डिलीट होगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो ये बेसिकली स्टैक है। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि स्टैक में डिफरेंट मोड फंक्शंस होते हैं। जैसे हमने पॉप की बात की, अब एक और फंक्शन होता है इसमें टॉप। ओके,
टॉप में क्या करते हैं हम बेसिकली, पॉप में हमने क्या किया, पॉप में हमने क्या किया, पॉप में हमने ये एलिमेंट क्या किया, खत्म किया और इसको हमने डिस्प्ले भी कर दिया, रिटर्न कर दिया, कुछ भी कर दिया। लेकिन टॉप में हम क्या करते हैं, टॉप में हम क्या करते हैं, एलिमेंट डिलीट नहीं करते, सिर्फ डिस्प्ले करते हैं और यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने किया स्टैक डॉट पॉप किया, स्टैक डॉट पॉप कुछ भी किया, टॉप किया, तो ये एलिमेंट यहाँ से डिलीट नहीं होगा, एलिमेंट डिलीट नहीं हुआ, सिर्फ हमने इसको यूज किया। लेकिन जब हम क्या करते हैं, स्टैक डॉट पॉप करते हैं, तो वो वाला एलिमेंट वहां से डिलीट हो जाता है। भी हमने स्टैक डॉट पॉप किया, स्टैक डॉट पॉप से वो एलिमेंट डिलीट हुआ। लेकिन अगर हम चाहें कि हम एलिमेंट डिलीट नहीं करना चाहते, हम जो सबसे ऊपर एलिमेंट इस वक्त मौजूद है, सबसे टॉप पे मौजूद है, उसको बस यूज करना चाहते हैं, हम उसे चाहते नहीं कि वो डिलीट हो, तो हम यूज करते हैं स्टैक डॉट टॉप। ओके, अच्छा, इसके अलावा इसमें कुछ फंक्शंस हम खुद से बिल्ड करते हैं, पाइथन में बिल्ट इन होते हैं, लेकिन सी प्लस हम खुद बनाते हैं, जैसे इज एम्प्टी होता है एक फंक्शन, चेक करते हैं क्या स्टैक एम्प्टी है, नहीं एम्प्टी है। इस फुल एक फंक्शन होता है, चेक करते हैं कि क्या इस वक्त हमारा जो स्टैक है वो फुल है कि नहीं फुल। तो ये डिफरेंट फंक्शंस होते हैं कि जो हम आगे यूज करेंगे। अभी हम उसे खुद से बनाएंगे कि कैसे करते हैं। तो चलिए, आई थिंक अब हमें अपनी स्क्रीन पर चलना चाहिए कोडिंग के लिए, और मैं जो है ना वो सी प्लस प्लस में आपको बताऊंगा। ठीक है, आई थिंक सी प्लस में बताना ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि सी प्लस प्लस एक थोड़ी जो है ना वो बिगनर्स के लिए एक अच्छी लैंग्वेज है, अगर आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं, स्ट्रॉ करना चाहते हैं। और अगर तो आपने बस यूं ही समझना है तो आप पाइथन को यूज़ कीजिए। ओके, सो आई एम हियर इन माई स्क्रीन, ये मेरा स्टैक का फोल्डर है। आप भी अगर कोई नया, जब भी आप कोई नया डाटा स्ट्रक्चर बनाएं तो आप कोशिश क्या करें, उसकी एक जो है ना वो डिफरेंट फोल्डर क्रिएट करें, ताकि आपकी जो फाइल्स हैं वो ऑर्गेनाइज रहें, फॉर्मेटेड रहें, और आपको करने में कुछ मज़ा आएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ स्टैक डॉट सी प्लस, ओके, क्रिएट। ओके, तो जब भी आप कोई डाटा स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो आप उसमें क्लासेस ओप के प्रिंसिपल्स यूज़ क्या करें, क्योंकि अब हम आगे जब इंडस्ट्री में जाएंगे, इंडस्ट्री में काम करेंगे, तो आपको प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर आप पहले ही फॉलो कर लेते हो तो इट्स बेस्ट एंड गुड। एंड तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं आयोस्ट्रीम की एक फाइल इंपोर्ट की, आयोस्ट्रीम, और मुझे और क्या चाहिए होगा, मुझे चाहिए है हैशटैग इंक्लूड, और मुझे क्या चाहिए, एल्गोरिथम चाहिए, एंड जो मुझे चाहिए होगा वो मैं नेक्स्ट जो है ना वो करता रहूँगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक क्लास बना ली। अब इसको यहाँ मैं क्लास बना लेता हूँ कुछ भी नाम की। अगर हम डिस्क्रिप्टिव वर्ड यूज़ करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे बनाऊँगा क्लास किसकी, स्टैक के नाम की। ओके ओके, और यहाँ पे मुझे एक प्राइवेट जो है ना वो चाहिए, एक डेटा मेंबर, उसको हम नाम देंगे, उसको हम नाम देते हैं टॉप का। अब ये टॉप वाला एलिमेंट क्या करेगा, ये टॉप वाला एलिमेंट इस बात की निशानदेही करेगा कि हमारे पास इस वक्त सबसे लास्ट पे कौन सा एलिमेंट है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें इसकी, यहाँ पे, तो अगर हमारे पास इस वक्त सिर्फ ये एलिमेंट है 5, तो इसका मतलब टॉप में एलिमेंट, अभी जो टॉप जो हमारे पास है वो इंडेक्स है 0। टॉप में हमारे पास 0 वाला इंडेक्स जो है वो इस वक्त टॉप है। जब हम फिर कोई एलिमेंट इंक्रीज करें, कुछ एलिमेंट हमने 6 डाला, तो इसका मतलब अब टॉप वाला एलिमेंट है 1 इंडेक्स वाला एलिमेंट। तो टॉप बेसिकली इस काम के लिए है। ठीक है, ओके, अच्छा, आगे हम क्योंकि ये हमारे पास सबसे मेन डाटा मेंबर था, तो हमने इसको प्राइवेट रखा, बाकी सारे जो आगे होंगे हमारे पास वो होंगे पब्लिक। तो पब्लिक एलिमेंट्स रखते हैं, डाटा मेंबर्स एंड डाटा फंक्शंस। तो हमारे पास यहाँ पे होना चाहिए एक अरे, इसको हम नाम देते हैं स्टैक का, और इसको लेट्स सपोज कि हमने रखा है 100 एलिमेंट्स में, अभी हमारे पास 100 एलिमेंट्स है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ फंक्शंस होंगे। क्या करेंगे, हम कर लेंगे एक कंस्ट्रक्टर बना लेंगे, कंस्ट्रक्टर में क्लास का नाम आएगा, और हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि हम टॉप को करते हैं इक्वल्स टू -1, एंड और हम यहाँ पे ही ख़त्म करना चाहते हैं। ओके, सॉरी, यहाँ पे नहीं आएगा, ये यहाँ पे। अच्छा, ठीक है, अब हमने स्टॉप को क्यों रखा, क्योंकि अभी हमारे पास अरे एम्प्टी है, हमारे पास 0 इंडेक्स पे भी कोई एलिमेंट नहीं है। अगर 0 इंडेक्स पे एलिमेंट कोई होता तो हम उसको टॉप कहते कि हमारे पास टॉप पे वो है, जस्ट लाइक दिस, लेट्स सपोज दिस इज एन अरे, और हमारे पास इस वक्त कोई एलिमेंट नहीं, 0 इंडेक्स पे भी कोई एलिमेंट नहीं है, तो भी हमारे पास कोई टॉप होगा, हमारे पास कोई टॉप नहीं होगा। तो इस वक्त टॉप हमारे पास है -1, मीन्स कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही हम कोई एलिमेंट ऐड करेंगे, जैसे हमने 0 इंडेक्स पे ऐड किया 6, अब हमारे पास जो टॉप होगा वो हो जाएगा 0 इंडेक्स वाला। ओके, तो इसलिए अभी हमारे पास टॉप जो है वो -1 है इनिशियली,
बाद में हम इसको इंक्रीमेंट करते रहेंगे जैसे जैसे हमें कुछ चाहिए होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम एक फंक्शन सबसे पहले क्रिएट करते हैं पुश का। पुश को हम पुश कहेंगे और इसमें हम कोई भी एलिमेंट पुश करना चाहेंगे। इसको देते हैं हम न्यू एलिमेंट, ओके, एलिमेंट, ओके। अच्छा, इसमें हम आपने देखा है कि इसमें मैं कोई जो है ना वो इंडेक्स पास नहीं कर रहा, मुझे इस इंडेक्स पे एलिमेंट पुश करना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि हम स्टैक में जो भी एलिमेंट पुश करते हैं वो हमेशा टॉप पे पुश होता है। जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी 2 एलिमेंट पड़े हैं, 6 पड़ा है और 4 पड़ा है, तो जो नया एलिमेंट अगर हम पुश का कॉल करेंगे तो वो 6 के ऊपर पुश होगा, मतलब कि सबसे टॉप पर, ओके। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पुश का फंक्शन बनाना है। अब पुश में हमें क्या करना है, पुश में बेसिकली हमें जो इस वक्त हमारे पास अरे है उसको पहले इंक्रीमेंट करना है, उसके इंडेक्स को, और फिर अंदर पुश करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास इस वक्त स्टैक है, स्टैक में हम क्या करेंगे, पहले इंक्रीमेंट करेंगे अपने टॉप को और उसके अंदर ऐड कर देंगे हम न्यू एलिमेंट, ओके। अच्छा, तो इसमें हमें एक चीज़ ये चेक करनी है कि लेट्स सपोज हमारे पास इस वक्त एलिमेंट्स, हमारे पास अरे है सिर्फ 5 एलिमेंट्स, ओके। तो हमारे पास ऑलरेडी 5 एलिमेंट्स हो चुके हैं, लेट्स सपोज करें, ठीक है, ये नहीं कि अभी की बात करें, हमारे पास ऑलरेडी हो चुके हैं और यहाँ पे भी हमारे पास हमने 3 ऐड कर दिया। तो अब हमारे पास क्या है, क्या हम कोई नया एलिमेंट आगे पुश कर सकते हैं? हम नहीं पुश कर सकते। ये हमें एरर देगा स्टैक ओवरफ्लो का कि हमारे पास स्टैक फुल हो चुका है और हमें अब मज़ीद जो है ना वो इंक्रीमेंट्स करने की, पुशेस करने की इजाज़त नहीं है। तो ये चेक लगाने के लिए कि एरर से बच जाएं, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़ जो हमारे पास टॉप है, अगर तो वो जो है ना वो जो हमारे पास साइज़ है, जैसे यहाँ पे इस वक्त हमारे पास साइज़ है 100, अगर तो वो 99 के इक्वल है, ठीक है। अगर तो वो 99 के इक्वल है तो हमें पुश नहीं करना, हमें क्या करना है, सिंपली सी आउट कर दें, कुछ भी कर दें, रिटर्न कर दें। हम यहाँ पे एरर शो करेंगे, हम कहेंगे स्टैक इज ओवरफ्लो, हम ये पुट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम जो है ना वो एंड लाइन लगा दें, ओके। और why it is giving me error iOS stream, okay, sorry, I have not using namespace std, okay। ओके डन। अच्छा, तो अगर तो ये बात नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको एल्स में लिखेंगे कि अगर ये बात नहीं है तो सिंपली क्या कर दो, जो भी एलिमेंट है उसको टॉप में इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। हम देखते हैं कि इसमें हम क्या करेंगे इनिशियली, ठीक है, यहाँ पे खत्म और कुछ भी नहीं हमें करना, ठीक है। तो ये हमारा पुश का फंक्शन कंप्लीट होगा। अब इस पुश फंक्शन में हम कर क्या रहे थे, अब देखते हैं हम क्या कर रहे थे, ठीक है। तो जब भी हमने पहला पुश फंक्शन कॉल किया तो हमारे पास अभी जो अरे थी वो क्या थी, वो एम्प्टी थी। हमारा स्टैक क्या था, स्टैक वाज एम्प्टी, तो मैंने यहाँ पे एक एम्प्टी स्टैक क्रिएट किया। अच्छा, हमने अब चेक किया, हमने ये वाली कंडीशन चेक की, हमने कहा क्या टॉप इक्वल्स 99 है, भाई टॉप इक्वल्स 99 नहीं है, टॉप क्या है हमारे पास, -1 है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, -1, तो इसका मतलब हम एल्स में जाएंगे। तो एल्स में क्या हुआ है, प्लस प्लस टॉप, अगर यहाँ पे ये होता, यहाँ पे कुछ इस तरह का होता, टॉप प्लस प्लस, तो क्या होता, ये क्या करता, टॉप बाद में प्लस प्लस होता, ठीक है। तो हम क्या करते, स्टैक के -1 वाले इंडेक्स में स्टोर करते हैं न्यू एलिमेंट, जबकि हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि पहले स्टैक इंक्रीमेंट हो, फिर उस इंडेक्स पे जो है ना वो वैल्यू इंसर्ट हो। तो प्लस प्लस का मतलब है पहले वैल्यू इंक्रीमेंट हो, -1 है अभी हमारे पास, तो हमारे पास टॉप हो जाएगा 0, और हम कह रहे हैं स्टैक की 0 में ऐड कर दो न्यू एलिमेंट, लेट्स सपोज न्यू एलिमेंट है 7, तो स्टैक के 0 इंडेक्स पे ऐड कर दो 7। हमारे पास अभी टॉप भी क्या होगा, 0, और जब भी हम पॉप करना चाहेंगे तो हम 0 वाले इंडेक्स को पॉप कर देंगे। इसका क्या मतलब होगा कि हमारे पास अभी जो टॉप एलिमेंट है वो है 0। अब फिर हम पुश करना चाहते हैं तो हम पहले क्या करेंगे, प्लस प्लस टॉप करेंगे। टॉप अभी क्या था, 0, प्लस प्लस टॉप का मतलब टॉप को कर दो 1, तो 1 वाले इंडेक्स पे क्या हो जाएगा, स्टैक में इंक्रीमेंट हो जाएगा कुछ भी, जैसे हम करते हैं 6। अभी हमारे पास टॉप क्या हो गया, हमारे पास टॉप हो गया 1, फिर इस तरह टॉप हो जाएगा हमारे पास 2, फिर 3, फिर 4। तो पहले हम प्लस प्लस कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं पहले इंक्रीमेंट हो फिर नई वैल्यू ऐड हो, ठीक है। तो ये रीजन है इसको करते हैं अब हम अरेज, और अब हम अपना नया फंक्शन जो है ना वो लिखते हैं, इसको कर दिया अरेज।
इसकी एक और इम्प्लीमेंटेशन है, आप इसको लिंक लिस्ट से भी कर सकते हैं, इंशाल्लाह जो है वो मैं लिंक लिस्ट से भी करूँगा, लेकिन अभी हम जो है ना वो बिगनर्स के लिए कर रहे हैं, तो इसलिए मैं क्या कहते हैं अरे से कर रहा हूँ। ये स्टैटिक साइज है, हमारे अगर डायनामिक चाहते हैं तो लिंक लिस्ट से करेंगे। ओके, अब हम एक नया फंक्शन बनाते हैं, हम कहते हैं अब हमें पॉप करना है। ऑलरेडी टोल्ड के पॉप क्या करता है, पॉप जो सबसे टॉप पे एलिमेंट है उसको पॉप करता है, तो इसके लिए हमें इंडेक्स की जरूरत नहीं पड़ती, हमें पता है कि भाई टॉप पे सब कौन सा एलिमेंट है उसको रिट्रीव कर लो। जैसे लेट्स सपोज इस वक्त टॉप पे एलिमेंट है 6 और हमारे पास यहाँ पे है 7, यहाँ पे हमारे पास 3 और हमें पता है हमारे पास टॉप क्या है, ये है टॉप, यहाँ पे है 0, ये है 1, तो हमारे पास टॉप की जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट हो चुकी होगी 2 पे, तो हम कहेंगे इस वक्त टॉप है हमारे पास 2, तो 2 के एलिमेंट को रिट्रीव कर दो। ठीक है, तो 2 का एलिमेंट क्या है इस वक्त 6, 2 इंडेक्स पे, तो 6 हमारे पास आ जाएगा। तो बेसिकली टॉप ये करता है, इसलिए हम इसमें कोई भी जो है वो इंडेक्स पास करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे पहले हम ये लिखेंगे, पहले हम चेक करेंगे कि स्टैक कहीं एम्प्टी तो नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे पास स्टैक ही ना हो, जैसे अगर हम चेक करें तो हमारे पास ये भी एम्प्टी हो, ये भी एम्प्टी हो, ये भी एम्प्टी हो, हमारे पास कुछ हो ही ना। तो जब कुछ होगा ही नहीं तो हम रिट्रीव क्या करेंगे, हमें चेक करना है कि क्या कहीं स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। तो स्टैक एम्प्टी का मतलब हमारे पास जो टॉप है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल्स टू है -1 के। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास अभी टॉप कुछ है ही नहीं, अभी टॉप हमारे पास इनिशियलाइज है -1 से, मतलब कि हमारे पास अभी कोई नया एलिमेंट इंसर्ट ही नहीं हुआ, अगर हुआ भी है तो शायद किसी ने पॉप कर लिया, तो हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं बचा। ठीक है, तो अगर टॉप इक्वल्स टू -1 है तो सिंपली सी आउट कर दो, आप क्या कहते हैं कोई एक्सेप्शन हैंड नहीं करना चाहते हो वो कर दो, एरर ट्रेस कर दो, एरर थ्रो कर दो, कुछ भी कर दो। तो मैं यहाँ पे कहूँगा स्टैक इज एम्प्टी, ओके, सिंपली एंड लाइन करें। और अगर ये काम नहीं होता तो सिंपली इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है वो स्टैक में कुछ है, तो हम क्या कहेंगे, हम करेंगे क्या कर दो, सी आउट कर दो, रिटर्न कर दो, कुछ भी कर दो। यहाँ पे हम कहते हैं कि रिटर्न कर दो, तो हम इंटीजर रखते हैं इसको, ठीक है, रिटर्न टाइप इंटीजर रखते हैं और हम कहते हैं कि भाई रिटर्न कर दो स्टैक टॉप माइनस माइनस। ओके, अब मैंने यहाँ पे टॉप माइनस माइनस क्यों किया, माइनस माइनस टॉप क्यों नहीं किया, इसका क्या सीन है। अब जब हम करते हैं ना माइनस माइनस, ये हमने किया माइनस माइनस टॉप, तो हमें पता है कि इसका मतलब है कि पहले माइनस माइनस होगा और फिर रिटर्न होगा। यही मतलब है ना कि पहले हम माइनस माइनस कर दें और फिर स्टैक का वो इंडेक्स फाइंड करें और फिर जो है ना वो रिटर्न कर दें। अब लेट्स सपोज हम इस वक्त 2 पे, हमारा टॉप क्या है 2, हम क्या चाहते हैं, हम यही चाहते हैं ना कि जो 2 पे एलिमेंट है पहले वो रिटर्न हो और फिर टॉप जो है ना, क्योंकि अब रिटर्न हो चुका है, एलिमेंट खत्म हो चुका है, अब हम टॉप को पीछे नीचे ले आए। तो टॉप पहले 2 था तो अब टॉप क्या हो जाए, अब टॉप हो जाएगा। या हम ये चाहते हैं कि पहले टॉप नीचे आ जाए और फिर रिटर्न करे, तो फिर वो 2 को रिटर्न नहीं करेगा, वो फिर 3 को रिटर्न करेगा। अगर आप माइनस माइनस पहले कर देते हैं तो टॉप अगर 2 पे था, टॉप पहले 1 पे आ जाएगा और फिर स्टैक के 1 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो उसको रिटर्न करेगा। हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं पहले टॉप का जो फर्स्ट इंडेक्स है उससे क्या नाम है, वो स्टैक के जो टॉप पे है, जैसे 2 है इस वक्त टॉप पे, पहले उसको रिटर्न करे और फिर टॉप जो है वो नेगेटिव, मतलब कि माइनस माइनस होके डिक्रीमेंट होके वो नीचे आ जाए। हम ये चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पे टॉप माइनस माइनस कर रहे थे और इसमें टॉप पहले प्लस क्यों करे थे, हम चाहते थे अगर हमारे पास इस वक्त टॉप 2 है तो पहले टॉप चले जाए 3 पे और फिर स्टैक के 3 इंडेक्स पे कोई भी नई वैल्यू इंसर्ट हो। ठीक है, हम ये चाहते थे, हम ये नहीं चाहते कि भाई पहले टैब के 2 वाले इंडेक्स पे वैल्यू इंसर्ट हो जाए 6 और फिर टॉप ऊपर चले जाए, तो जो अभी टॉप होगा वो उस पर कोई वैल्यू इंसर्ट ही नहीं होगी, तो हमारा जो है ना वो फंक्शन वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो ये इसलिए हमने कुछ जो है ना वो आई थिंक मुझे लगता था कि आपको बताना चाहिए, तो मैंने बता दिया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट फंक्शन होता है, हमारा पॉप भी हो गया, हमारा जो है ना वो यहाँ पे हम करेंगे रिटर्न 0, सॉरी रिटर्न करेंगे हम यहाँ पे क्या रिटर्न कर दें, हम यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं नल। ठीक है, क्योंकि इंटीजर जो है वो नल को भी हैंडल कर लेता है और वैल्यूज को भी हैंडल कर लेता है। ठीक है, अच्छा, हम एक अब नेक्स्ट बनाएंगे इस एम्प्टी वाला फंक्शन, इस एम्प्टी, ये भी एक इंपॉर्टेंट, इस सबसे पहले बनाना चाहिए था वैसे, लेकिन कोई बात नहीं, हम लास्ट बना देते हैं। ठीक है, हम इसमें क्या सिंपली करेंगे, बहुत ईजी है, ये चेक करने के लिए इस वक्त चैट में कुछ है कि नहीं है, सिंपली ये है कि अगर तो टॉप इक्वल्स टू -1 है तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो ट्रू,
एंड एल्स क्या करो, एल्स रिटर्न कर दो फॉल्स सिंपली। सॉरी फास्ट लिख दिया मैंने, फास्टली लिख दिया फॉल्स। और यहाँ पे एक चीज करनी है, यहाँ पे ये करना है कि हमें वॉइड करना है बोल, ठीक है, वॉइड नहीं करना बोल करना है, क्योंकि रिटर्न टाइप हमारी ये है। हम क्या कर सकते हैं, हम इस एम्प्टी को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इफ हम ये कर सकते हैं इफ इस एम्प्टी, हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं और यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं ये। ओके, अगर तो इफ इज एम्प्टी है तो स्टैक इज एम्प्टी और ये कर दो, नहीं है तो ये कर दो, ठीक है। और नेक्स्ट भी हम क्या करना चाहेंगे, नेक्स्ट भी हम चेक करना चाहेंगे भूल, इस फुल वाला फंक्शन अप्लाई करना चाहेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली चेक करेंगे अगर तो जो टॉप है हमारे पास, टॉप इक्वल इक्वल्स टू है हमारे पास ग्रेटर देन है, यहाँ पे इक्वल्स टू है हमारे पास 99 के, क्योंकि हमारे पास इंडेक्सेस कहाँ से स्टार्ट होते हैं। अगर तो हमारे पास 100 एलिमेंट की अरे है, जैसे यहाँ पे हमारे पास अगर 100 एलिमेंट्स की अरे है, तो इंडेक्सेस होते हैं 0 से लेके 0 टू 99, मतलब कि जो भी हमारे पास एलिमेंट साइज है उससे एक माइनस, ठीक है। तो हमारे पास इस वक्त अरे का साइज है 100 100, तो हमें एलिमेंट्स जो चाहिए अरे में वो होंगे 99। 99 से ज़्यादा हम एलिमेंट्स अंदर ऐड नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 99 ऐड किया। अगर आप यूज़ करना चाहते हो कोई भी वेरिएबल, कोई साइज का वेरिएबल, तो आप वो यूज़ कर सकते हो, ग्लोबली यूज़ कर सकते हो, जैसे भी यूज़ करना चाहिए आप यूज़ कर सकते हो। मॉडिफिकेशन अलाउड है आपको, जैसे मर्जी कर सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे कि भाई हमारे पास ट्रू है, और एल्स में हम क्या कहेंगे हमारे पास फॉल्स है, मतलब कि अभी तक फुल नहीं है। हम इस फुल को भी यूज़ कर सकते हैं, हम इस फुल को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ये चेक करने के लिए हमारे पास इस वक्त जो है ना वो अगर तो स्टैक फुल है तो हमें नहीं ऐड करना, इंक्रीमेंट नहीं करना, पुश नहीं करना, अगर नहीं है तो फिर हमें पुश करना है, ठीक है। और एक हमारे पास लास्ट एलिमेंट है, उसमें हम क्या चाहते हैं, हम कोई एलिमेंट ख़त्म नहीं करना चाहते, सिंपली हम एलिमेंट को जो है ना वो यूज़ करना चाहते हैं, हम किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं। तो उसका मतलब है हम बस टॉप वाला एलिमेंट गेट करना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए सिंपली है जो भी इस वक्त टॉप पे एलिमेंट है, जैसे रिटर्न करते हैं स्टैक का टॉप वाला एलिमेंट, टॉप वाला एलिमेंट। अब आप इसमें एक चीज़ देख सकते हैं कि जिसमें हमने पॉप किया था उसमें हम अपना जो टॉप है उसको नीचे कर रहे थे, डिक्रीमेंट कर रहे थे, कि जैसे हम क्या कर रहे थे, इसको रेज करते हैं, हम टॉप में क्या कर रहे थे, सॉरी पॉप में क्या कर रहे थे, अगर तुम्हारे पास ये है अरे कुछ इस तरह की, ये हमारे पास इसमें पड़ा है 0, इसमें पड़ा है 2, इसमें पड़ा है 3, और टॉप है यहाँ पे, ये टॉप है, ये टॉप नहीं सॉरी इंडेक्सेस हैं 1 और ये टॉप। तो अभी टॉप वैल्यू हमारे पास क्या है 2, मतलब कि इस वक्त जो टॉप वैल्यू है वो है 2। हम क्या कर रहे हैं, हम पहले टॉप की वैल्यू को गेट करें और फिर टॉप को माइनस माइनस करें, मतलब टॉप अब यहाँ पे आ गया, क्योंकि ये वाली वैल्यू हमने पॉप कर ली। पॉप का मतलब अब ये वाली वैल्यू खत्म, टाटा बाय बाय वाला सीन है यहाँ, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, खत्म। अब टॉप हमारे पास क्या है 1, लेकिन हम क्या नाम है टॉप वाले फंक्शन में क्या करें, टॉप वाले फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ जो स्टैक का टॉप है उसको गेट करें, हम टॉप को खत्म नहीं करें, उसको डिक्रीमेंट नहीं करें। अगर हमारे पास टॉप यहाँ पे 3 है, अगर टॉप हमारे पास यहाँ पे क्या है, अगर टॉप हमारे पास यहाँ पे 3 है तो वो 3 को प्रिंट कर देगा, डिस्प्ले कर देगा, कुछ भी कर देगा, उसको खत्म नहीं करेगा। तो हमारे पास टॉप यहाँ पे नीचे नहीं आएगा, टॉप हमारे पास 2 ही रहेगा, ठीक है। तो ये सिंपली दोनों में फ़र्क है। पॉप में हम क्या करते हैं, हम एलिमेंट रिट्रीव भी करते हैं, ख़त्म भी करते हैं, और टॉप में हमें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली एलिमेंट को जो है ना वो गेट करते हैं, हम उसे ख़त्म नहीं करते टोटली फ्रॉम द अरे, ठीक है। तो स्टैक क्या करता है, बेसिकली स्टैक करता है क्या कहते हैं, फर्स्ट इन को लास्ट आउट करता है और लास्ट इन को फर्स्ट आउट करता है, ओके। और ये बेसिकली यूज़ होता है, मैंने आपको बताया एप्लीकेशन में यूज़ होता है। आप क्या करते हो, आप क्या कहते हैं टाइपिंग करते हो, जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट आपने टाइप किया आप खत्म करना चाहते हो, आप सिंपली डिलीट का बटन प्रेस करते हो और वो एलिमेंट वहाँ से डिलीट हो जाता है। फर्दर आप इसको बहुत जगह यूज़ करते हो, अंडू के लिए आप यूज़ करते हो, ठीक है। और डेटा स्ट्रक्चर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर बहुत सी एप्लीकेशन में यूज़ होता है, जब भी आप लीड कोड करोगे आपको पता चलेगा कि आप स्टैक को कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। एंड ये सारे फंक्शंस हैं जो आपने खुद बिल्ड किए हैं, आप इसको फर्दर किस तरह भी यूज़ कर सकते हैं मेन फंक्शन में। और मेन फंक्शन कैसे लिखना है, इट्स अप टू यू, आप कैसे लिखते हैं। अगर तो आप डीएसए कर रहे हैं तो इसका मतलब आप ओबी पढ़ चुके हैं, पीएचपी पढ़ चुके हैं, तो आप